दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक और नए और दिलचस्प श्रृंखला में, जहां हम आपको लेकर चलेंगे रामू की उस संघर्ष यात्रा के दूसरे अध्याय में, जहां अब मैदान गांव का नहीं, शहर की कठोर और क्रूर सड़कों का है। चलिए शुरू करते हैं। शहर की पहली सुबह, नई आवाजें, नया माहौल और रामू एक छोटा सा बस्ता लेकर अजनबियों की भीड़ में अकेला खड़ा था। गांव की मिट्टी अब उसके पैरों से उतर चुकी थी, पर मां की आंखों से निकली उम्मीद की रोशनी अब भी उसके भीतर थी। वो जानता था ये रास्ता आसान नहीं, पर अगर सपने आसान होते तो हर कोई उन्हें पूरा कर लेता। रामू ने एक सस्ता सा लॉज ढूंढा, जिसकी छत टपकती थी और खिड़की से शोर आता था, लेकिन उसके लिए वही एक महल से कम नहीं था। पहली चुनौती थी खुद को चलाने का इंतजाम। खाने के पैसे नहीं, कपड़े धोने की जगह नहीं, ना कोई पहचान, ना कोई सहारा, लेकिन एक चीज उसके पास थी, जिद। रामू ने सुबह 5 बजे उठना शुरू किया। सड़क किनारे चाय की दुकान पर झाड़ू लगाना, फिर वहीं बर्तन धोना और बदले में 1 कप चाय और 2 बिस्किट। शाम को वहीं बचे खुचे पैसे से सड़क किनारे स्टॉल से 10 रुपये की थाली। हर दिन एक नया इम्तिहान, हर रात एक नई उम्मीद। लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल थी स्कूल में दाखिला। रामू ने नजदीकी सरकारी स्कूल के कई चक्कर काटे, लेकिन शहर में सब कुछ कागज से चलता था। पता कहाँ का है, कागज कौन सा लाए हो, किसके साथ रह रहे हो, और जवाब में रामू की चुप्पी। पर वो रुका नहीं। एक दिन एक स्कूल की चपरासी दया से बोली, बेटा, प्रिंसिपल साहब सुबह जल्दी आते हैं, सीधे उनसे मिलो। रामू अगले दिन सबसे पहले पहुंचा, और वही उसकी जिंदगी का पहला मोड़ था। प्रिंसिपल ने रामू की आंखों में देखा, वो मासूम आंखें जो भूखी थीं, थकी थीं, पर झुकी नहीं थीं। रामू ने कहा, सर, मैं पढ़ना चाहता हूं, कुछ भी करूंगा, लेकिन मुझे एक मौका चाहिए। कुछ देर की चुप्पी, फिर प्रिंसिपल ने कहा, ठीक है, क्लास 8 में बैठ जाओ, लेकिन पढ़ाई में कोई बहाना नहीं चलेगा। वो दिन रामू की नई जिंदगी की पहली ईंट थी। अब रामू सुबह झाड़ू लगाता, दोपहर में स्कूल जाता, शाम को रिक्शे पर बोझ ढोता और रात को स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ता। उसे दोस्त नहीं मिले, लेकिन किताबें मिल गईं। उसे आराम नहीं मिला, लेकिन रास्ता मिल गया। कुछ दिन ऐसे आए जब वो भूखा सोया, कुछ दिन ऐसे भी जब स्कूल की लड़कों ने उसे गरीब कहकर चिढ़ाया, लेकिन हर इंसल्ट के बाद वो और मजबूत बनता गया। एक दिन स्कूल में प्रतियोगिता हुई, भाषण प्रतियोगिता। रामू ने हिस्सा लिया। सब हंसे, ये तो बर्तन धोता है, ये क्या बोलेगा। लेकिन जब रामू बोला तो सारा हॉल चुप हो गया। उसने बोला, मैं गरीब हूं, लेकिन मेरे सपने अमीर हैं। मैं मजदूरी करता हूं, लेकिन मेरा मन किताबों में बसता है। मैं हार नहीं मानूंगा, क्योंकि मेरे पीछे मेरी मां की आंखों का सपना है। तालियां बजी। पहली बार रामू को सराहा गया। रामू को एक कोचिंग सेंटर में काम मिल गया, सफाई का। लेकिन वहां से उसने नोट्स चुराए नहीं, बल्कि सुबह 5 बजे उठकर खुद पढ़ना शुरू किया। कोचिंग के सर ने उसे नोटिस किया और एक दिन कहा, अगर तुम इतनी मेहनत कर रहे हो तो मैं तुम्हारी फीस माफ करता हूं। वो दिन दूसरा मोड़ था। रामू की जिंदगी अब एक रूटीन बन चुकी थी। सुबह सफाई, दोपहर स्कूल, शाम काम और रात किताबें। हर दिन उसकी आंखों के नीचे काले घेरे बढ़ते जा रहे थे, पर उसके अंदर की आग अब और भी तेज हो रही थी। बोर्ड की परीक्षा सिर पर थी, पर हालात अब भी वैसे ही थे, संघर्ष से भरे। एक दिन उसकी मां की चिट्ठी आई, कांपते हाथों से लिखी हुई थी, बेटा, अब शरीर साथ नहीं दे रहा, तू बड़ा हो गया है ना, अब घर की जिम्मेदारी भी तेरी है। रामू की आंखें भर आईं। वो शहर में अकेला था और गांव में मां भी अकेली। उसने उस रात बहुत देर तक चांद को देखा, जैसे पूछ रहा हो, क्या मैं सही कर रहा हूं। अगले दिन वो पहले से ज्यादा देर तक काम पर रुका। कुछ पैसे ज्यादा कमाए और मां के लिए दवाई भेज दी। लेकिन उस महीने उसे खुद भूखा रहना पड़ा। उसी हालत में उसने बोर्ड की परीक्षा दी। कई बार चक्कर आए, पेट में दर्द हुआ, पर उसने एक भी पेपर छोड़ा नहीं। और जब परिणाम आया तो उसकी मेहनत ने खुद को साबित कर दिया। रामू ने 10वीं बोर्ड में 66% नंबर लाकर स्कूल का नाम रोशन किया। स्कूल के प्रिंसिपल ने सभी बच्चों के सामने उसकी तारीफ की। पहली बार वो मंच पर बुलाया गया, जहां लोग उसकी कहानी सुन रहे थे और आंखें नम कर रहे थे। रामू ने कहा,
मैंने किताबों से नहीं, हालातों से पढ़ा है। मैंने स्कूल में नहीं, जिंदगी से सीखा है। अब रामू का सपना था इंजीनियर बनना, लेकिन अब सामने खड़ा था सबसे बड़ा सवाल, पैसे कहां से आएंगे? इंटरमीडिएट की कोचिंग, स्कूल की फीस, किताबें, सब कुछ लाखों में था और जेब में चंद सिक्के। रामू ने एक नया काम पकड़ लिया, रात की शिफ्ट में गोदाम में माल ढोने का। दिन में पढ़ाई, रात में काम और बीच में मां की चिंता। एक रात गोदाम में काम करते वक्त उसका पैर फिसला और वो बेहोश होकर गिर पड़ा। अगले दिन अस्पताल में आंख खुली। डॉक्टर बोला, तुम्हारे शरीर को आराम चाहिए, वरना ज्यादा दिन नहीं चल पाओगे। लेकिन रामू ने डॉक्टर की ओर देखा और कहा, मेरे सपनों को आराम नहीं चाहिए, मुझे चलना है। वो उठ गया, फिर से काम पर गया और पढ़ाई की तैयारी शुरू रखी। रामू ने 12वीं की परीक्षा दी और 90% से ज्यादा अंक लाए। अब उसकी कहानी अखबारों में छपने लगी, लोग उसे जानने लगे और एक संस्था ने उसकी कॉलेज की फीस स्पॉन्सर कर दी। अब रामू का सफर कॉलेज की ओर बढ़ चला। कॉलेज का पहला दिन, नई इमारतें, नए चेहरे और एक नया डर। रामू उस माहौल में खोया हुआ सा लग रहा था। साथ के छात्र स्मार्टफोन, लैपटॉप और अंग्रेजी में बात करते थे, जबकि रामू के पास अब भी टूटी साइकिल और पुरानी कॉपी थी। उसे खुद पर शक होने लगा, क्या मैं यहां टिक पाऊंगा? क्या मेरी मेहनत सबके आगे फीकी पड़ जाएगी? लेकिन फिर उसने अपनी मां की वो चिट्ठी याद की जिसमें लिखा था, बेटा, दुनिया तेरा हौसला नहीं, तेरी मेहनत देखेगी। रामू ने खुद को बदलने की ठानी। लाइब्रेरी उसका नया दोस्त बन गई। हर रात जब सब सो जाते, रामू किताबों से बातें करता। वो अंग्रेजी बोलना सीखने लगा, साइंस के प्रैक्टिकल में सबसे आगे रहने लगा। धीरे धीरे उसके प्रोफेसर उसे नोटिस करने लगे। पहली बार उसे बेस्ट प्रोजेक्ट अवार्ड मिला और उसने अपनी पूरी क्लास के सामने एक प्रेजेंटेशन दिया, पूरी अंग्रेजी में, बिना रुके, बिना झुके। तालियां बजीं और रामू ने मुस्कुराकर खुद से कहा, मैं बदल नहीं रहा, मैं बन रहा हूं। कॉलेज का दूसरा साल शुरू हुआ, लेकिन साथ ही शुरू हुई एक और परेशानी। संस्था अब आगे की फीस नहीं दे सकती थी। अब फिर से रामू के सिर पर संकट था। पढ़ाई छोड़ने का विचार एक बार फिर सामने खड़ा था, पर रामू ने हार नहीं मानी। वो कॉलेज के कैंटीन में काम करने लगा, साथ में बच्चों को ट्यूशन भी देने लगा। अब वह खुद एक शिक्षक बन चुका था, जो दिन में पढ़ता और शाम को दूसरों को पढ़ाता। तीसरे साल की परीक्षा के बाद रामू ने एक बड़ी कंपनी में इंटर्नशिप के लिए आवेदन किया। इंटरव्यू में पूछा गया, आपके पास लैपटॉप नहीं है तो आपने प्रोजेक्ट कैसे बनाया? रामू ने जवाब दिया, जिसके पास जुनून हो वो जुगाड़ कर लेता है। मैंने दोस्तों से मांग कर रात में काम किया। इंटरव्यू लेने वाला मुस्कुराया और रामू का सिलेक्शन हो गया। रामू की मेहनत ने रंग लाया। कॉलेज खत्म होते ही उसे नौकरी मिल गई, एक ऐसी कंपनी में जहां हजारों युवा सपना देखते हैं। पहली तनख्वाह से उसने सबसे पहले मां को एक मोबाइल भेजा और फोन पर बोला, मां, अब तुम कभी अकेली नहीं रहोगी। लेकिन रामू रुका नहीं। वो जानता था कि जैसे वो लड़ा है, वैसे हजारों लड़के आज भी लड़ रहे हैं। उसने गांव लौटकर एक छोटा सा कोचिंग सेंटर खोला, जहां वो गरीब बच्चों को फ्री में पढ़ाने लगा। आज वो एक सफल इंजीनियर ही नहीं, बल्कि एक प्रेरणा है उन सबके लिए जो हालातों से डर जाते हैं। रामू की कहानी हमें यह सिखाती है कि गरीबी एक मजबूरी हो सकती है, लेकिन हार एक विकल्प है। संघर्ष जब तपता है, तभी इंसान चमकता है। अगर आपको रामू की यह संघर्ष भरी कहानी पसंद आई, ऐसी और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।